आज का यह विशेष संदेश उन लाखों परिवारों के नाम है जिनकी निगाहें मार्च 2026 पर टिकी हुई हैं। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के लाभार्थी हैं या आपने आवेदन किया है तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक स्पष्ट और जिम्मेदार बात, किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी अंतिम और प्रमाणित जानकारी हमेशा आधिकारिक पोर्टल, संबंधित विभाग या आपके स्थानीय प्रशासन से ही सत्यापित की जानी चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, न कि किसी प्रकार का भ्रम पैदा करना। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसका इंतजार हर पात्र परिवार कर रहा है। मार्च 2026 में पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर फाइलों की समीक्षा, डिजिटल सत्यापन और लाभार्थियों की सूची को अपडेट करने का कार्य अंतिम चरण में है। नई सूची जारी की जा चुकी है। यह सूची इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली किस्त उन्हीं लाभार्थियों के खातों में जाएगी जिनका नाम इस अद्यतन सूची में शामिल है और जिनका सत्यापन पूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल घर बनवाना नहीं है बल्कि सम्मानजनक जीवन देना है। एक पक्का घर परिवार को स्थिरता देता है, बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होती, महिलाएं सुरक्षित वातावरण में जीवन जीती हैं, बुजुर्गों को सुकून मिलता है। मार्च का महीना इसलिए भी खास है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना है। ऐसे में विभाग की कोशिश रहती है कि स्वीकृत मामलों में भुगतान समय पर कर दिया जाए। अंतिम महीना है, आसन के बाद दर्द कर दिया जाए, बारचिनकार कर दिया जाए, आसन के बाद दर्द। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली किस्त डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका मतलब है कि कोई बिचौलिया नहीं, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। लेकिन पैसा तभी आएगा जब कुछ शर्तें पूरी होंगी। पहली शर्त, आपका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। अगर खाते में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है तो वह निष्क्रिय हो सकता है। दूसरी शर्त, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आधार सीडिंग पूरी ना होने पर डीबीटी फेल हो सकता है और इनकम पूरी ना होने पर डीबीटी फेल हो सकता है। तीसरी शर्त, आपके आवेदन में दर्ज नाम, पिता का नाम, बैंक विवरण और अन्य जानकारी सही होनी चाहिए। छोटी सी स्पेलिंग गलती भी भुगतान में रुकावट डाल सकती है। चौथी शर्त, जियो टैगिंग और घर की फोटो अपडेट प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जिन लाभार्थियों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है उन्हें संबंधित अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। इस बार विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत किया है। जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान है, आयकरदाता सदस्य हैं या 4 पहिया वाहन जैसी संपत्ति है, उन्हें योजना के पात्रता मानदंड के अनुसार बाहर किया जा सकता है। अब आते हैं उस तारीख पर जिसका सभी को इंतजार है। विभागीय जानकारी और प्रशासनिक तैयारियों के अनुसार 22 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे से पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई गई है। ध्यान रहे, भुगतान चरणबद्ध तरीके से होगा। सभी लाभार्थियों के खाते में राशि एक ही मिनट में नहीं आएगी। बैंकिंग प्रक्रिया और तकनीकी क्रम के अनुसार ट्रांसफर किया जाएगा। राशि की बात करें तो सामान्यतः पहली किस्त लगभग 40,000 के आसपास होती है, जो घर की नींव और प्रारंभिक निर्माण के लिए दी जाती है। इसके बाद निर्माण प्रगति के आधार पर दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए भी अलग से सहायता राशि दी जाती है, जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आती है। अब एक और जरूरी बात, किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आधिकारिक स्थिति जांचने के लिए सरकारी पोर्टल या संबंधित कार्यालय का उपयोग करें। आप स्वयं भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति देख सकते हैं। वहां लाभार्थी सूची में अपना नाम खोजा जा सकता है। कई राज्यों में ब्लॉक और ग्राम स्तर पर अधिकारी अंतिम सत्यापन कर रहे हैं। यदि आपके घर की फोटो या जियो टैगिंग अभी तक नहीं हुई है तो संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। सरकार की मंशा स्पष्ट है, पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। मार्च 2026 की यह अवधि लाखों परिवारों के लिए उम्मीद का समय है। जब आपके मोबाइल पर बैंक से संदेश आएगा कि राशि जमा हो गई है, वह केवल आर्थिक सहायता नहीं होगी, वह आपके सपनों की शुरुआत होगी। लेकिन धैर्य रखना भी उतना ही जरूरी है। यदि किसी कारणवश भुगतान में देरी हो तो घबराएं नहीं, पहले दस्तावेज और बैंक विवरण की जांच करें। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। याद रखें, योजना पूरी तरह पारदर्शी है। आपका पक्का घर आपके परिवार के लिए सुरक्षा का कवच बनेगा। मार्च 22
2026 यह वह तारीख है जिसे विभागीय स्तर पर पहली किस्त जारी करने के लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन अंतिम और सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय प्रशासन या आधिकारिक पोर्टल से पुष्टि अवश्य करें। आपका सपना, आपका घर, आपका सम्मान अब एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद।